जय श्री हरि साथियों। कई बार हमें सुनने में आता है काला जादू के बारे में। सर्वप्रथम तो मित्रों, कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि क्या सत्यता में कोई काला जादू होता है या फिर नहीं। कुछ लोग इसे मानते हैं और कुछ लोग इसे नहीं मानते हैं। परंतु साथियों, इस संसार में काला जादू, इंद्रजाल और कई ऐसे तंत्र मंत्र वास्तविक रूप में होते हैं जिनका प्रभाव काफ़ी भयानक हो सकता है। लेकिन इस काला जादू के प्रभाव को नकारने और जिसने भी काला जादू किसी के ऊपर किया है उसके ऊपर ही उल्टा किया जा सकता है। यह कैसे किया जा सकता है, आइए समझते हैं। सर्वप्रथम मित्रों, काला जादू या जादू टोना क्या होता है यह हम समझ लेते हैं। साथियों, जब दो या दो से अधिक विपरीत ऊर्जाओं को एकत्रित करके मंत्रोच्चार के द्वारा उनके अंदर ऊर्जा डालकर किसी के घर के द्वार पर या किसी के रास्ते में रख देते हैं, तो जैसे ही वह व्यक्ति वहां से निकलेगा तो चूंकि वह विपरीत ऊर्जाएं हैं, इसलिए वह ऊर्जाएं उस व्यक्ति की ओरा मंडल को असंतुलित कर देती हैं। जब हमारे ओरा में असंतुलन होता है तो हमारी सोच अटपटी होने लगती है और सोच अटपटी होने के कारण कार्य करने का तरीका भी अटपटा हो जाता है। सोच और कार्यशैली का अटपटा होना हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालता है, जिससे व्यक्ति बीमार हो जाता है। जिसे आपने भी सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं इसके ऊपर या उसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। अब हम समझेंगे मित्रों, इन सब से कैसे बचा जा सकता है। साथियों, जिस भी व्यक्ति में श्वास लेने की प्रक्रिया अच्छी होती है या जो भी व्यक्ति प्रत्येक श्वास पेट तक लेता है और सांस को नाक से लेता है, उसे नकारात्मक ऊर्जाएं शीघ्र असंतुलित नहीं कर पाती हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बृहस्पति को सही रखना चाहिए। जिसके बृहस्पति बिगड़े हुए हैं या सही स्थान पर नहीं हैं, वह परेशान रहेगा। और साथ में यदि केतु भी सही स्थान पर नहीं है तो स्थिति काबू से बाहर हो सकती है। ऐसे व्यक्ति के घर में आत्मा, भूत, प्रेत, कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं निवास करती हैं। मित्रों, अब हम समझेंगे कि इसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं और आखिरी में बताऊंगा कि किस प्रकार इसे उल्टा अर्थात जिसने आपके ऊपर किया है उसी के ऊपर भेजा जा सकता है। सर्वप्रथम मित्रों, पीड़ित को गंगा स्नान करवाना चाहिए, जिसके उपरांत काला कंबल उसके शरीर पर सिर से पैर तक क्लॉकवाइज 7 बार उतारकर किसी गरीब या मंदिर में दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से सारी नकारात्मक ऊर्जा को वह कंबल खींचकर बाहर कर देता है। जब हम नज़र या जादू टोना उतारने के लिए किसी भी सामग्री को 7 बार उस व्यक्ति के उतारते हैं तो उस व्यक्ति का ओरा संतुलित हो जाता है। और यदि कोई गंगा जी तक नहीं जा सकता है तो अपने घर पर ही सर्वप्रथम स्नान करने वाले पात्र में गंगा जल थोड़ा सा डाले। थोड़ा सा का अर्थ है एक बूंद भी वही कार्य करेगा, जिसके उपरांत उस पात्र में जल भरा जाए और फिर स्नान करके कंबल वाला कार्य करें। परंतु ध्यान रहे मित्रों, हफ्ते के 7 दिन कभी भी कर सकते हैं, परंतु सूर्यास्त से पहले आपको यह कार्य करना है। और इस काम को कम से कम 3 दिन अवश्य करें। और यदि पूर्णतः लाभ चाहते हैं तो
9 दिन तक इसे करना चाहिए। जो व्यक्ति 9 दिन तक यह कार्य करता है उसे अति उत्तम लाभ होता है। दूसरा मित्रों, रुद्रावतार हनुमान जी का चालीसा जो व्यक्ति रोज सच्चे मन से पाठ करता है उसे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता है। काला जादू को उल्टा करने के लिए साथियों हमें अपने ओरा को शक्तिशाली बनाना चाहिए और इसके लिए प्रतिदिन सुबह नित्य क्रिया के उपरांत कम से कम 3 मिनट और अधिक से अधिक जितना भी आप समय निकाल सकते हैं ओम शब्द का जाप करें। साथ ही परमेश्वर के श्री चरणों को अपने हृदय में रखें। याद रहे साथियों, केवल ओम बोलना है और ओम को लंबा खींचना है। सर्वप्रथम साथियों मुंह को खोलकर ओम शब्द का उच्चारण करें, जिसके उपरांत मुंह बंद करके गुंजन करना है, जैसे ओम। इससे आपका ओरा कुछ ही महीनों में शक्तिशाली हो जाएगा और यदि कोई जादू टोना किसी भी प्रकार का आपके ऊपर करता है तो वह नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। फलस्वरूप वह उसी व्यक्ति के शरीर में चली जाएगी जिसने उसे जागृत किया है और उसे ही हानि पहुंचाएगी। साथियों, हमारे इस प्रदर्शन के प्रति आपका अपना विचार क्या है? कृपया कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री हरि महाविष्णु जी की।